उठो वत्स, मैं तुम्हारे निष्काम कर्म से प्रसन्न हुआ वत्स। प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है मुझे? क्या आप मेरे स्वप्न में आए हैं प्रभु? हाँ वत्स, मैं तुम्हारे स्वप्न में ही आया हूँ, परंतु ये स्वप्न नहीं है। मैं समझ गया प्रभु, आप धन्य हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। तथास्तु वत्स। कहो वत्स, काफी दिन से तुम अपने मन में एक प्रश्न लिए बैठे हो और अंदर ही अंदर घुट रहे हो। कहो वत्स। प्रभु, वैसे तो बहुत से प्रश्न हैं जो मुझे परेशान करते हैं, परंतु मैं समझ गया प्रभु, आप किस प्रश्न की बात कर रहे हैं। कहो वत्स, मन हल्का करो। प्रभु, आसपास का जब मैं ये वातावरण देखता हूँ, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना जाने बिना समझे और तो और बिना देखे उसके धर्म, उसकी जाति, उसकी संस्कृति को अपशब्द कहते हैं। इस पृथ्वी पर इंसान कई धर्मों समूहों में बंट गया है प्रभु, सब मिलजुल कर क्यों नहीं रहते प्रभु? तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है वत्स, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनी सबसे उत्तम रचना कहता हूं। तो चलो सुनो अपने प्रश्न का उत्तर। मैं तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। जब गीता में मैं कह चुका हूँ कि मैं ही सारे जीवों का ब्रह्म बीज हूँ, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं ही बलवानों का बल हूँ, मैं पृथ्वी के कण कण में वास करता हूँ। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल एवं समस्त ब्रह्मांड मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ मैं नहीं वत्स। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहता है या किसी धर्म जाति का अनादर करता है या किसी बेजुबान जानवर पे अत्याचार करता है, तो वो मेरा ही अपमान कर रहा होता है। और याद रखिएगा, महाभारत में जिस प्रकार शिशुपाल के 99 अपराधों को मैंने क्षमा कर दिया था और पापों का घड़ा भरते ही शिशुपाल को दंड देना आवश्यक हो गया था, उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कहीं आपके भी पापों का घड़ा भर तो नहीं रहा। और अगर आपके पापों का घड़ा भरा तो मुझे न चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में आपको दंड अवश्य देना होगा। हम सब समझ गए प्रभु। एक और बात, अब तो उठ जा बेटा।